मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे में एक हमने बहुत बड़ी गिरावट के साथ क्लोजिंग की और ये एक रीज़न की वजह से थी। अगर हम टेक्निकली बातें करें तो टेक्निकली कुछ ऐसा खास नहीं था, लेकिन एक कोरोना वायरस का जो एक नया वेरिएंट है उसकी एक डर की माहौल की वजह से ग्लोबली सेलिंग देखी गई और निफ्टी को अगर फॉलो करते हैं आप, इस पर अमेरिका का इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलता है। आपको पता होगा कि जो पिछला सेशन था उसके अंदर यूएस डाउ जोन्स तकरीबन 1200 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है और एसजीएक्स निफ्टी की क्लोजिंग भी अगर आप मेरे राइट साइड पर देखेंगे तो 16,900 से भी नीचे की है। यानी जहां हम क्लोज हुए हैं वहां से भी तकरीबन 170-80 पॉइंट की एक गिरावट। तो मंडे की ओपनिंग एक बड़ी गिरावट के साथ देखने को मिल सकती है और जब से 17,235 का एक लेवल ब्रेक हुआ है, यहाँ से जो नए लेवल्स हैं वो काफ़ी नीचे के ओपन हो जाते हैं। यहाँ से जो नया लेवल मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा अब आ सकता है। अगर आप बात करें तो ये लेवल 16,700 का गिरावट में दिख सकता है। इसके बाद जो नया टारगेट होगा वो 16,250 का होगा। तो पहले हम केवल 16,720 के एक सपोर्ट पर हम अपना ध्यान रखेंगे। अगर ये ब्रेक होती है तो 16,275 तक के टारगेट के लिए भी निफ्टी नीचे की तरफ गिरावट दिखा सकती है। तो खुलते ही कोई ट्रेड मत लीजिएगा, ज़्यादा बुलिश मत बैठिएगा। कोई भी ट्रेड जैसे हमने भी ले रखा है, मैंने भी 17,235 से नीचे मैं सोच रहा था नहीं ब्रेक होगा, लेकिन मैंने जो पोजीशन अपनी ली है वो 17,270 के आसपास ली थी। लेकिन हाँ, मेरे पास हैचिंग के लिए पुट है। मेरा मैक्सिमम लॉस 135-140 से ज़्यादा नहीं हो सकता इस एक्सपायरी तक का। उसके बाद मैं अपनी एट द मनी पुट नीचे शिफ्ट करूँगा। तो ये एक जो मेरे पास ट्रेड है, आपको क्या करना है, देखिए ओपनिंग वीक हो सकती है, लेकिन एक चीज़ का भी खास ध्यान रखिएगा, अब हम ओवरसोल्ड जोन के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो ओवरसोल्ड पोजीशन यानी शॉर्ट की पोजीशन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो हल्का सा भी कोई पॉजिटिव चीज़ मार्केट में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली ला सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मंडे को ही आ जाएगी, लेकिन शॉर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो 17,225 के ऊपर आप अपने शॉर्ट से एग्जिट हो जाइएगा। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं, उस केस में 16,725 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड वीक है, रिवर्सल ट्रेंड देखेगा 17,225 की तरफ। आपकी चॉइस है 16,725 के आसपास बाय करें या और बड़ी गिरावट का आप वेट करेंगे। लेकिन मेरे पास पोजीशन मैंने ले रखी है। मैंने इस सपोर्ट के ऊपर पोजीशन ली थी और वो सपोर्ट ब्रेक हुआ है, लेकिन रिस्क मेरे लिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं हैज हूँ। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी भी बहुत वीक है। जब तक होल्ड हो रहा था, मैंने जब 42,000 के ऊपर, आप अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मैंने जब हम ट्रेड यहाँ पर कर रहे थे 41,000 के आसपास, 41,450 के आसपास ट्रेड करते थे, मैंने कहा था कि निफ्टी 37,300 तक गिर सकती है। और आप देखिए उसके बाद जो शुरुआत गिरावट की हुई और 37,300 तक के टारगेट की मैंने बातें की थी, लेकिन उसके नीचे मैं नहीं मान रहा था कि गिरावट और गहराएगी। लेकिन आप देखिए 36,000 के नीचे भी हमने आसपास ट्रेड किया है और मंडे की ओपनिंग अगर गैप डाउन होती है तो
आप ये मान के चलिए कि गिरावट में हम अब आज के दिन के हिसाब से जो प्राइस निकलता है, मैं इसको भी एक मार्क कर देता हूँ। आप ये मान के चलिए कि 35,000 तक के टारगेट के लिए एक बार आपको स्क्रीन पर दिख सकते हैं। तो लॉन्ग साइड पर अभी अवॉइड कीजिए। मैं ये भी नहीं कहता कि आप शॉर्ट करिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने बहुत बड़ी गिरावट दिखाई हुई है। तो यहाँ से रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही फेवरेबल नहीं है। देखिए, यहाँ से रिस्क भी है और रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर थोड़ा सा पेशेंस रखें और गिरावट के साथ हम ओपनिंग करें, 35,000 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है, देखिए यहाँ पे भी बाइंग, रिस्क की बाइंग होगी, लेकिन यहाँ से बाउंस की उम्मीद भी ज़बरदस्त होगी। तो आप लॉन्ग साइड पर अगर ट्रेड लेना चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत रिस्क, या आप मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेंगे, लेकिन रिस्क जरूर है। अगर आप पोजीशन को हैज रखेंगे तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन रिवार्ड की पॉसिबिलिटी जब भी रिवर्सल दिखा एक ज़बरदस्त होगी। चॉइस आपकी है कि आप लॉन्ग करके 35,000 के आसपास जाना चाहते हैं, 34,800 के आसपास, या वेट करना चाहते हैं। मेरे पास अभी मैंने, क्योंकि यहाँ पर हम जब ट्रेड कर रहे थे और बार बार हम इस स्पॉट को छू रहे थे, तो इसलिए मैंने बैंक निफ्टी में तो ट्रेड नहीं लिया, लेकिन हाँ निफ्टी में मैंने जरूर ट्रेड लिया है। रिलायंस, देखिए रिलायंस में आप सभी जानते हैं कि मेरे पास 2400 का ट्रेड था लॉन्ग साइड पर, और एक बार हमने 2310-20 के भी टारगेट देख लिए थे, लेकिन मैं हेज था, मुझे इसलिए चिंता नहीं थी। लेकिन ये जो बड़ा बाउंस दिखा, मेरी कोशिश होती है कि जितने का मैंने हैजिंग के लिए ऑप्शन के अंदर प्रीमियम पे किया है, अगर फ्यूचर में मुझे वो मिल जाता है तो एक बार मैं अपने फ्यूचर से एग्जिट हो जाता हूँ और पुट को छोड़ देता हूँ। और आप देखिए मेरा जो मैंने तकरीबन 66 के आसपास पुट बाय की थी, 66 रुपीज़ के आसपास, एक बार उसने पहले मुझे नीचे बहुत अच्छा प्रीमियम दिया, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं लिया क्योंकि फ्यूचर में उससे ज़्यादा नुकसान था। लेकिन बढ़त में जब ये प्राइस ऊपर गया 2470 पर मैं एग्जिट हुआ, और मेरी जो पुट का प्राइस था वो बिल्कुल फ्री था। तो उसके क्या, और नेक्स्ट डे की गिरावट में आप देखिए मेरी पुट के अंदर मेरा प्रीमियम फिर से वापस सारा लौट आया। तो अगर मैं आज एग्जिट करूं तो मैं तकरीबन 70 रुपये प्रॉफिट पे हूं, लेकिन मैं एग्जिट नहीं हुआ। मंडे में अगर गिरावट और गहराती है और ये स्टॉक फिर से 2400 के नीचे ट्रेड करता है, तो हमें जो रिसेंटली इसका लो था 2310-20 का, वो भी ब्रेक होता दिख सकता है। तो 2400 के नीचे नया लॉन्ग मत लीजिएगा। उस केस में स्टॉक 2300 के आसपास आता है तो वहाँ पर लॉन्ग कीजिएगा। एचडीएफसी बैंक में भी एक रिवर्सल की कोशिश हो रही थी, लेकिन एक गिरावट ज़्यादा गहराई, और आप देखिए तकरीबन 19 की आरएसआई के साथ एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेश शॉर्ट तो नहीं करनी, कोई भी मार्केट के साथ गिरावट आती है 1460 के आसपास आप इसे लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन नज़रिया लंबा रखिएगा। इंडस बैंक ने एक बहुत बड़ी गिरावट दिखाई और हमने 990 के आसपास इसको लॉन्ग भी बनाया हुआ है, लेकिन पुट बाय है तो पुट के अंदर अच्छा पैसा है, लेकिन फ्यूचर्स में उससे ज़्यादा नुकसान है। तो अब हम जहाँ से चले थे उसी के आसपास आ गए हैं, 890-900 के आसपास, और यहीं से हमने एक अपसाइड की मूव शुरू की थी, लेकिन गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एक तो इसी स्टॉक ने सारी मार्केट के सेंटिमेंट्स बिगाड़े, खास करके बैंकिंग सेक्टर के, और कहीं पर भी कोई रिवर्सल के चांसेस ही नहीं है। अब 1240 से स्टॉक 900 आ गया है। आप देखिए ऑलमोस्ट 25 से 26% का फॉल देखने को मिल चुका है, 26-27% का। तो फ्रेश लॉन्ग नहीं, फ्रेश के लिए वेट कीजिए, जिसके पास ट्रेड है वो कंटिन्यू कर सकता है। एचडीएफसी ने देखिए एक बड़ी स्पोर्ट ब्रेक किया, और आपको पता होगा मेरे पास एक ट्रेड 2850 का है और एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था 2770 के आसपास। ये उसके बाद की गिरावट में क्लोज हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिया था। मेरे को लग नहीं रहा था कि ये स्पोर्ट ब्रेक होगी, लेकिन ब्रेक हो चुकी है, तो हम कुछ तो कर नहीं सकते मेरे हिसाब से। अब गिरावट में स्टॉक, पहले अगर गिरावट गहराती है तो जो पिछला लो था
2700 का वो भी टच हो सकता है, और उसके बाद स्टॉक 2550 तक जा सकता है, लेकिन पहले हमारा ध्यान केवल 2700 तक है। 2700 की गिरावट के बाद और बड़ी गिरावट आ सकती है। तो चॉइस आपकी है कि आप कहाँ पर लंबा नज़रिया रख के बाय करना चाहते हैं या वेट करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से एक बार 2700 से नीचे तक का वेट कर लीजिए, गिरावट में हो सकता है आपको मिल जाए, शॉर्ट मत कीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक में एक ये सपोर्ट लेवल है 1940 का, ये ब्रेक होता है तो फिर एक 100 पॉइंट की और गिरावट आ सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से ब्रेक होना नहीं चाहिए। अगर यहाँ से ब्रेक हुआ तो स्टॉक काफ़ी वीक हो जाएगा। उस केस में आप ये मानिए कि 1850 तक भी गिर सकता है, लेकिन ये प्राइस लंबे नज़रिए के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना चाहता तो फिर वो वेट करे। फिर उस केस में अगर गिरावट गहराई तो 1850 तक आपको मिल सकता है, या स्टॉक को बाय करना हो तो 2040 के ऊपर बाय कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक में मैंने एक पोजीशन ली हुई है, और आज की अगर इसकी क्लोजिंग देखें तो अगर इसके नीचे जाता है तो आप देखिए गिरावट हो सकती है। पहला टारगेट होगा 685 और उसके बाद 665, दो टारगेट हो सकते हैं। नया ट्रेड अगर हम 720 के नीचे ट्रेडिंग करते हैं और कंटिन्यूस 15-20 मिनट बने रहते हैं तो गिरावट बड़ी हो सकती है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। तो उस केस में आपने लॉन्ग पोजीशन नहीं लेना, लेकिन इस लेवल पर आके शॉर्ट जाना भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि बाउंस भी बड़ा होगा जब भी मार्केट में हल्की सी भी पॉजिटिव न्यूज़ कहीं से आ गई। लेकिन 695 और उसके बाद 665 के टारगेट आपको दिख सकते हैं गिरावट में। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक ने तो हमें भी बहुत नुकसान कराया है, और आप ये मानिए कि पिछले महीने तकरीबन हमारे अगेंस्ट ये स्टॉक रहा 27 से 28 रुपये, क्योंकि पुटों के अंदर हमारा प्रीमियम बहुत हमें अच्छा पैसा मिला है, लेकिन जो प्रीमियम का नुकसान है वो तो नुकसान रहा ही। फ्यूचर्स में उससे उतना नुकसान तो होता ही एक्स्ट्रा। तो पोजीशन हमारी रोल ओवर हुई नीचे के लेवल्स पे, लेकिन जहाँ पे रोल ओवर की वहाँ से भी नीचे गिर गई, तो वो भी एक थोड़ा सा एडिशनल लॉस है ही। लेकिन आप ये देखिए, अगर हमने नेकेड पोजीशन बनाई होती तो क्या हाल होता। नेकेड पोजीशन अगर बनाई होती तो हम तकरीबन, आप देखिए आज के दिन के हिसाब से 90 पॉइंट्स के हमारे अगेंस्ट होते, या स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते तो भी स्टॉप लॉस नुकसान तो हो ही जाता। तो हमारा भी स्टॉप लॉस से ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन हम पोजीशन में बने हुए हैं और पॉसिबिलिटी हमारी प्रॉफिट की हमेशा पूरे महीने रहेगी। तो अब क्या आपको यहाँ से बाय करना चाहिए? नहीं। देखिए हाईली ओवर सोल्ड स्टॉक है, 18-11 के साथ ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ तो गलती करिएगा मत शॉर्ट करने की। हाँ, मार्केट के साथ और गिरावट आ सकती है। और देखिए जो हमारे अप्रैल मई के लो थे 632 के आसपास के, हो सकता है कि हम वहाँ तक चले जाए। तो अगर वो होल्ड होता है तो वहाँ से बाउंस आ सकता है, अदरवाइज़ फ़िलहाल रिकवरी के चांसेस दिख नहीं रहे, सेलिंग ही सेलिंग दिख रही है। तो जहाँ तो आप 700 के ऊपर बाय कीजिएगा या 632 के आसपास। स्टेट बैंक ने देखिए जो 485 से एक बड़ी गिरावट दिखाई, और अब आखिरी होप हमारी ये है 460 ब्रेक होता है तो स्टॉक में बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, और वो फॉल आप मान के चलिए तकरीबन 432 और 400 तक का भी हो सकता है। तो 460 के नीचे जब तक मार्केट के सेंटिमेंट्स ठीक नहीं होंगे आप लॉन्ग मत जाइएगा। तो 460 अब आखिरी होप है, ये होल्ड हुआ तो हो सकता है कि हम फिर से 485 की तरफ मूव करें, लेकिन मार्केट की पोजीशन को देखते हुए मुझे लग नहीं रहा कि ये 430-35 से पहले कहीं इसकी गिरावट रुकेगी। अगर 460 ब्रेक होती है तो हम 430 तक जा सकते हैं, तो वहाँ पर आप कोई पोजीशन लॉन्ग साइड पर लेने की सोचिएगा। शॉर्ट मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हाईली ओवरबॉट ओवरसोल्ड मार्केट है, तो इसीलिए शॉर्ट करके ट्रैप होने से अच्छा है कि गिरावट आने दीजिए, उसके बाद वहाँ पर लॉन्ग करके आप पैसे बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई है, आप समझते हैं कि आपको कोई इससे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।